नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्जामिनेशन करवाया गया है 2025 में और साथ ही साथ 2024, 23, 22 में जितना भी करवाया गया है सबका क्वेश्चन एनालिसिस करने जा रहे हैं। और आज हम देखने वाले लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू, जिसमें हम क्या किए हैं, अभी तक 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम पार्ट 4 में कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट ने वो 3 लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए, पार्ट 1, 2 और 3। अब बाकी और भी लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, ताकि आप लोग को बीपीएससी एईडी एग्जाम में क्या होगा, बहुत फायदा होने वाला है। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, इससे ये अंदाजा लगा है आप लोगों के लिए, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से देखिए लेक्चर को और साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए चलिए चलते हैं, आज चलेंगे पार्ट 4 की ओर। और आप लोग जोश आईएएस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, बीपीएससी के जोश आईएएस में क्या करना है, जाना है चैनल पे और वहाँ पे क्या जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा बीपीएससी एईडी एग्जामिनेशन 2025 कंप्लीट बैच। तो आपको उस पर जाकर ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आपको सभी कुछ अपडेट दिया जाता है और पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कम टाइम लेते हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलने वाले हैं, 121 की ओर। 121 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को विजिबिलिटी अच्छा आ जाए। तो देखिए 121 में आपसे क्या बोला जा रहा है बाबू, 20 मीटर से गिराई गई एक गेंद जमीन से क्या होता है, टकराती है और 10 मीटर तक क्या हो जाता है बाबू, वापस उछलती है। देखो बाबू, तुम लोग भी देखा होगा क्या होता है, एक बॉल है, देखो ये तुम्हारा बॉल हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, बॉल हुआ। ये क्या बोला, 20 मीटर से गिराया गया है। मान लो यहाँ तक की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना गिराया गया है, 20 मीटर गिराया गया है। अब 20 मीटर गिराने के बाद ये जमीन से क्या होता है, ये तुम्हारा जमीन मान लो, इसको सरफेस मान लेते क्या, जमीन, जमीन मान लो इसको। जमीन से टकराती है और 10 मीटर तक क्या होता है, फिर वापस उछल जाता है। क्या होता है, फिर 10 मीटर तक वापस उछल जाता है, यहाँ पे आ जाता है और फिर एक सर्कल बना लेता है। ये यहाँ तक आ गया तो कितना हो गया, 10 मीटर वापस उछल गया। ये तुम्हारा कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। बाकी समझ में आ गया। देखो तो इसमें करना क्या है, आपसे तुमसे यही पूछ रहा है, तो इलास्टिसिटी गुणांक क्या होगा, तुमसे ये जानना चाह रहा है। क्या होता है बाबू, तो E इक्वल टू होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर रिबाउंड, रिबाउंड हाइट डिवाइडेड बाय फॉल हाइट। क्या होता है, डिवाइडेड बाय फॉल हाइट। इस चीज को क्या करना है, याद रखना है, नोट डाउन करते रहिए, तभी जाके आपको फायदा होने वाला है। तो देखो बाबू, रिबाउंड कितना किया है बाबू, तो 10 मीटर गया। कितना किया बाबू, 10 मीटर रिबाउंड कर लिया है। अब फॉल हाइट कितना था बाबू, तो 20 मीटर था। चलो कितना काट दो, तो 1/2 का रूट। चलो इसको कैलकुलेट करेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, तो 0.707 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको आपका जितना भी परेशानी है सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 121, मंगल ग्रह, क्या बोला आपसे, मंगल ग्रह की सतह से प्लायन वेग कितना है, मास कितना है, 6.42 इंटू 10⁻23 kg है और त्रिज्या कितना है, 3.39 इंटू 10⁻6 मीटर लगभग में है। तो अब क्या निकालना है बाबू, आपको एस्केप वेलोसिटी निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू रूट अंडर 2gm/r। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बाबू, g का वैल्यू क्या आता है, कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करो। 2 इंटू जी का वैल्यू क्या आता है बाबू, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इंटू मास कितना दे दिया है तुम्हें, देखो मास दे दिया है 6.42 इंटू 10⁻23 दे दिया है। अब डिवाइडेड बाय कितना, आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 3.39 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो तुम्हें क्या करना है ना, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने का तुम्हारा क्या आंसर आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या आने वाला, सॉल्व करेगा तो इसका
5.03 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है 123 में खपत की गई शक्ति ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, खपत की गई पावर ज्ञात करना है। V का वैल्यू इतना दे दिया है और I का वैल्यू 2A दे दिया है। तो देखो पावर इक्वल टू बाबू क्या होता है, P इक्वल टू V और I होता है। तो V कितना बाबू 220 वोल्ट है और I का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। तो आपको कितना हो जाएगा, 440 वाट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा था, सीधी सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। ऑप्शन में क्या दिया बाबू, टेस्ला दिया, वेबर दिया, एम्पियर दिया और हेनरी देता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना क्या होने वाला है, तो ये आपका वेबर होने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो टेस्ला किसका यूनिट है, एम्पियर किसका यूनिट है और हेनरी किसका यूनिट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर का क्या पूछ रहा है, बीमीय सूत्र पूछ रहा है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। तो देखो बाबू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बाबू, बताओ कमेंट सेक्शन में। फोर्स अपन में एरिया होता है। और बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ML T के पावर -2 होता है। और एरिया का क्या होता है बाबू, लंबाई गुना लंबाई मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ML के पावर -1 T के पावर -2। ये तुम्हारा किसका हो गया, प्रेशर का बीमीय डायमेंशन हो गया। किसमें है ऑप्शन नंबर, देखो ML के पावर -1 T के पावर -2, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओ। चलो देखो एक ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो तुम लोग अपने घरों के आसपास में क्या देखा होगा, ट्रांसफार्मर देखा होगा बाबू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो किसने किसने देखा है ट्रांसफार्मर। यही पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। क्या बोला जा रहा है, केवल दिश धारा पे, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिश दोनों पे करता है या स्टैटिक्स पे करता है। देखो बाबू स्टैटिक्स पे नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। प्रत्यावर्ती और दिश दोनों पे करता है, ये भी नहीं करता, ये कैंसिल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पे करता है, केवल अल्टरनेटिव धारा होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की ओर चलते हैं। देखो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु क्रमागत समय अंतराल में कितना 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड क्या बोला जा रहा है, सेम दूरी तय कर रहा है। तो इसकी गति क्या होगा बताओ। कितना दूरी बोला है, सेम डिस्टेंस के लिए बोला जा रहा है। ये चीज भी आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सेम डिस्टेंस के लिए बोला जा रहा है। देखो इसमें करना क्या है आप लोग को ना, तो इसकी गति क्या होगी। देखो पहले 2 सेकंड लगता था, अब 4 सेकंड लग रहा है, अब 8 सेकंड लग रहा है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। एक वस्तु मान लो एग्जाम्पल में बता रहे, देखो ये ए यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में मतलब सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। देखो अब एक वस्तु का समय अंतराल में कितना 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड में समान दूरी तय करता है। पहला बार में कितना सेकंड में किया, 2 सेकंड में किया। दूसरा बार में कितना कर लिया, 4 सेकंड लग गया उसको करने में। तीसरा बार में कितना करने लग गया, 8 सेकंड टाइम लग गया। अब बताओ तुमको 1 किलोमीटर जाने में 2 सेकंड लगता है और फिर 1 किलो जाने में तुम्हें 4 सेकंड लगता है, फिर 1 किलो जाने में 8 सेकंड लगता है। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसलिए 2 सेकंड लगा। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इससे थोड़ा कम होगा, इससे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और देखो इसमें क्या होगा, बाकी दोनों से क्या होगा, कम हो जाएगा वेलोसिटी। देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, एक समान गति होगा, एक समान त्वरित होगा, मंद होगा और सरल आवर्त होगा। अब तुम ही लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होने वाला है, तुम लोग को क्या समझ में आया। मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कम हो रहा है मतलब मंद आ रहा है, तो मंद मतलब ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बाकी ज्यादा इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोला जरा 128 में, कार्बन 14 की अर्ध आयु दे दिया, मतलब हाफ ईयर दे दिया। कितना है, 5730 है। तो आपसे पूछा जा रहा है 11,460 वर्ष के बाद कितना अंश शेष रहता है। देखो बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना फर्स्ट हाफ, देखो ये जो है ना फर्स्ट थोड़ा हाफ ईयर है, जो फर्स्ट हाफ ईयर कितना के बराबर है, इसको कैलकुलेट करो कितना है। फर्स्ट हाफ ईयर कितना है, 5730। कितना, इतना वर्ष के बाद पूछ रहा है, इतना वर्ष के बाद तुम्हें पूछ रहा है तो क्या करना है, तो 11,460 कितना हो गया, इसका डबल हो गया, मतलब 2 गुना 5730 हो गया।
तो यही तुमसे पूछ रहा है। तो इतना के बाद कितना अंश बच जाएगा, तो बताओ कितना अंश बच जाएगा, बताओ। 2 अर्धआयु बच गया। तो देखो फर्स्ट में क्या हो गया तुम्हारा, इसमें हाफ में तुम्हारा 1/2 बच गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1/2 बच गया। तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1/4 हो गया। ये चीज ऑप्शन पूछ रहा है तुमसे, कहा ऑप्शन नंबर सी की ओर है। 2 बचा था ना, 2 हाफ, 1 हाफ अगुना में 1 हाफ, तो कितना हो गया 2 हाफ हो गया, मतलब 1/4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलो। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। कितना होता है बाबू, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इसको याद रख लेना है, कितना है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जब वेग को क्या कर देते हैं हम लोग, 2 गुना कर देते हैं, तो गतिज ऊर्जा पर क्या हो जाता है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाफ mv²। अब आपसे बोला जा रहा है गतिज वेलोसिटी को क्या कर देंगे, वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम 2 टाइम्स कर देंगे। क्या कर देंगे हम 2 टाइम्स कर देंगे। देखो फिर न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, तो वही रहेगा सेम रहेगा। वेलोसिटी को 2v का होल स्क्वायर कर देंगे, 1/2 m कोना में 4v² हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, न्यू बराबर पुराना का कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको 29 दे दिया, आपका पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले यहाँ पे आर्गन दे दिया था, आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन का होता है 18। अब तुमको क्या बोला जाता है 4 18, उसके बाद बच कितना गया आपके पास 11। तो 11 में क्या करना है आपको, डी को भी भरना है और एस को भी भरना है। तो देखो यहाँ पे क्या 11, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चे ऑप्शन 2। अब कॉमन देखिए यहाँ पे क्या है 4s2 और 3d9 है, तो बच्चा क्या करेगा पहले एस सेक्शन में 2 भर देता है, जबकि यहाँ नहीं करना था। आपको करना क्या था, पहले डी को भरना था फिर एस में जाना था। पहले क्या करना है 3d10 करेंगे फिर 4s1 में जाएंगे, तो इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए कौन सा विद्युत अपघटय नहीं है बाबू, देखो NaCl HCl ग्लूकोज और QH, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तुम लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्या हो जाएगा बाबू, ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना। तो क्या होता है बाबू ग्लूकोज का C6H12O6। और ये क्या होता है, पानी में इसको घोलने पे क्या आयन बनाता है। देखो पानी में जब इसको डालोगे तो आयन बनाता है, पानी में आयन नहीं बनाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा विद्युत अपघटन नहीं हो जाएगा, आयन नहीं बनाता है। समझ में आ गया। बाकी NaCl HCl OH इसको पानी में डालोगे ना तो क्या होगा आयन बना लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपसे, हाँ 133 की ओर चलते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। देखो अब क्या दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आप लोग को याद ही होगा केमिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वहां पे क्या आपको याद करवाया जाता है, तो आप लोग को पता ही होता है क्या होता है बाबू, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आप लोग क्या किए थे, याद किए थे। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिए कौन सबसे अधिक और कौन सबसे कम है। क्या पता बीपीएससी कहीं पूछ दे सबसे कम किसका होने वाला है, तो आप लोग को पता होना चाहिए आयोडीन का होने वाला है, तो सबसे ज्यादा किसका फ्लोरीन का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी आप लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है और क्यों कम है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे देखिए आदर्श गैस का समीकरण पूछ लिया है, क्या होता है PV = बाबू nRT होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो क्या पूछ रहा है, देखो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ऑक्साइड के बारे में आपसे बात कर रहा है। अब क्या बढ़ती है, किधर से, बाएं से दाएं की ओर या समूह में नीचे से नीचे की ओर या यादृच्छिक रूप से या कोई नहीं। तो देखो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। समूह में नीचे की ओर क्या होता है बाबू, घट जाता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो किधर की ओर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। किधर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति क्या होने लगता है बाबू, बढ़ने लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। देखो ये तो बढ़ता है, लेकिन क्या होता है धात्विक जो गुण होता है ना, धात्विक गुण ये क्या होता है कम होने लगता है। इसको भी थोड़ा सा याद रख सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होते हैं। पहले तो बेंजीन का तुम लोग फार्मूला बताओ क्या होता है। देखो बेंजीन में क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है, बिल्कुल प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, बहुलीकरण अभिक्रिया होता है और जल अपघटन अभिक्रियाएं हैं।
बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो देखो बाबू, बेंजीन में सबसे अच्छी बात है प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं होती है। देखो इसमें क्या होता है ना, नाइट्रोजनेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन में क्या होता है, सब में क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, ना कि योगात्मक होता है। तो योगात्मक नहीं होता है, बहुलीकरण भी नहीं होता है, जल अपघटन भी नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया। चलो, ये जो फॉर्मूला दिया है ना तुमको, इसे क्या पूछ लिया, आईयूपीएसी नाम पूछ लिया है। चलो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि पूछता है कभी कभी, जनरली एग्जाम में पूछ लेता है। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन संख्या 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। 2 होता है तो क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, OH है, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, मीथेन, मेथेन, मिथेन, इथेन, यहाँ पे ऑल लग जाएगा, लास्ट में OH है तो ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की ओर चले जाओ। चलो, उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, ये होमवर्क है, तुम लोग बताओ बाबू। क्या होता है, 0 होता है, नहीं होगा। 1 होता है, नहीं होता है। अब 2 ऑप्शन बच गया, ये भी नहीं होता, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 139 की ओर। क्या पूछ रहे हैं देखो, तांबे और टीन का मिश्र धातु क्या होता है, बाबू बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। क्या होता है, तांबे को और मिश्र धातु को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही बात है। चलो, और एक चीज पूछ सकता है तुमसे, जर्मन सिल्वर किस चीज से मिलकर बना होता है, तो कॉपर प्लस में जिंक और प्लस में क्या होता है बाबू, निकल के मिलके बना होता है। ये चीज आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। और दो, इस्पात जो बना होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, तो लोहा प्लस में कार्बन से मिलकर बना होता है। ये भी आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे विरंजक चूर्ण का फार्मूला ही पूछ लिया। देखो बताओ क्या होता है, CaOCl2 का होल 2 होता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, और चलो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, CaCO3 को क्या बोलते हैं, CaCl को क्या बोलते हैं, और NaOCl को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो 140, एक मिनट रुकना बाबू, हाँ 142 की ओर चलते हैं। 142 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है बाबू, A, C, D, A क्या होता है बाबू। तुम लोग जब क्या होता है, अभी ठंड का मौसम आ गया, ठंड के मौसम में क्या करते हो, धूप में जाते हो। धूप में जाने के बाद क्या लेते हो आप लोग, सूर्य का प्रकाश लेते हो। सूर्य का प्रकाश लेते हो, उसके द्वारा क्या होता है, हमारी त्वचा में विटामिन डी का प्रवेश होता है, मतलब संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कमेंट करो तुम लोग, विटामिन A, C और K इसमें से कौन पानी में घुलनशील है और कौन पानी में घुलनशील नहीं है। चलो यहाँ पे क्या लिखो, घुलनशील किस में, तो पानी में, इसमें नहीं घुलनशील किस में, तो पानी में। इसको चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, A, C, K और D, इसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आप लोग यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन के का, और कौन बीमारी किस मतलब कौन सा बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, आप लोग को इसको भी याद रख लेना है। एक बार जाके आप लोग क्या करिएगा, लुसेंट का बुक खोलिए और वहां से इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोग को आने वाला एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ बता देते हैं क्या होता है। रेट्रोवायरस का क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, बोला DNA होता है, एकल रज्जु RNA होता है, द्विरज्जुक RNA होता है, और कोई नहीं होता है। देखो बाबू, इसका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये चीज आपको क्या, रज्जु को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड। इसको तो सिंगल ही बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। चलो 144 की ओर चलते हैं। कवक में पोषण का तरीका क्या है, स्वपोषी होता है, परजीवी होता है, मृतजीवी होता है, रसायन संश्लेषी होता है। देखो बाबू, जो कवक होता है ना, वो क्या होता है, मृतजीवी होता है, वो स्वपोषी नहीं होता है, परजीवी भी नहीं होता। क्या होता है, मृतजीवी होता है, मतलब मरे हुए चीज को खाता है। मरे हुए चीज को खाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी। क्या बोलते हैं बाबू, परपोषी। परपोषी को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ये क्या करता है, मृत जीव से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 145 की ओर। चलिए, मनुष्य में ब्लड प्रेशर को किस चीज से मापा जाता है बाबू। देखो क्या दिया है, mmHg, CmHg, पास्कल और रेडियन। देखो ये दो तो कैंसिल हो गया तुम्हारा बिना सोचे समझे। तो आप क्या किससे होता है, mmHg से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है बाबू,
माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम कोशिका द्रव किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। बाकी बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाया जाता है और कोशिका द्रव को क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बेसिक क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया बाबू, बताओ क्या होता है? किडनी होता है, अग्नाशय होता है, थायराइड की ग्रंथि होता है या लार की ग्रंथि होता है? कमेंट सेक्शन में क्या करना? कमेंट करना। क्या होता है बाबू? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। और तुम लोग कमेंट करना लीवर का कार्य क्या होता है, अग्नाशय का कार्य क्या होता है, थायराइड का क्या काम है, लार का क्या काम है? लार क्या करता है बाबू? पाचक का काम करता है। थायराइड क्या करता है? चयापचय का काम करता है। और जो अग्नाशय है ये भी क्या है? पाचक ग्रंथि है। इसको थोड़ा सा क्या रख लेना है? याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं बाबू? कितना होता है? 23 का जोड़ा होता है। मतलब कितना हो जाएगा बाबू? मतलब 46 होता है। तो 46 ऑप्शन नंबर क्या बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम एमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है? देखो बाबू एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बाबू? पेप्सिन होता है ना जो एंजाइम एमाशय में क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। इस चीज को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। एक चीज बताओ, जो एमाइलेज है ये किसको तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है कि एमाइलेज किसको तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है बाबू बताओ? ये स्मॉल इंस्टेटाइन में काम करता है। लाइपेज किसको करता है? वसा को तोड़ता है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रख सकता है। चलो बाकी और कोई क्वेश्चन है? 150 है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? देखो बाबू जब तुम लोग सांस लेते हो ना तो उसको कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अनुमस्तिष्क और पोन्स। कौन करता है बाबू? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। आओ चलो तुम लोग प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं बाबू? बुद्धि के लिए काम में आता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और जो अनुमस्तिष्क है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? तुम्हारे संतुलन के लिए काम में यूज करता है। अब बाकी पोन्स जो है ये क्या करता है? संवेदनशील करता है। मतलब तुम्हारे अगर कोई नाखून कोई चुहा दिया तो वो आगे तुम्हारे पास पहुंचा देता है। कोई सुई चुहा दिया, कोई सांप काट लिया, तो उसके लिए कौन काम करता है? पोन्स का काम होता है तुम्हारे पास संदेश पहुंचाने का। तो चलो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।